बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 यूनिट नंबर 2 का, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम में, तो उस पोजीशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम में क्या पोजीशन है, कहाँ पे वो स्टे कर रहा है, कहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल करेंगे जिनमें एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब फिल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेफरेंस ये होगी कि सबसे पहले वो उस ऑर्बिटल में जाके स्टे करें जिन ऑर्बिटल्स में एनर्जी सबसे कम होगी। और एनर्जी सबसे कम किन ऑर्बिटल्स में होती है, हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि एनर्जी उन ऑर्बिटल्स में सबसे कम होती है जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। यानी हमने बात की थी शेल्स की, सब शेल्स की और ऑर्बिटल्स की। तो हमने ये बात की थी कि लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला जो सब शेल आता है वो हमारे पास होता है एस, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है पी, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद डी, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है एफ सब शेल, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। तो अब जब हम इसको देखते हैं, ये जो सारा स्ट्रक्चर हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये 4 सब शेल्स है जो कि न्यूक्लियस के बाहर है और इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो सबसे पहला सब शेल है, ठीक है, सबसे पहला जो सब शेल है एस, वो सब शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है। और सबसे ज़्यादा फासला किसके बीच में है? लास्ट सब शेल और न्यूक्लियस के बीच में, जो कि है एफ। तो एस की एनर्जी ज़्यादा होगी या एफ की एनर्जी ज़्यादा होगी? तो हमने एनर्जी की बात की थी कि एनर्जी जो है वो बेस्ड है डिस्टेंस के ऊपर, कि न्यूक्लियस का डिस्टेंस कौन से सब ऑर्बिटल, सब शेल के साथ या ऑर्बिटल के साथ कितना है। अगर तो न्यूक्लियस और सब शेल के दरमियान डिस्टेंस कम है, सबसे कम है, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी लीस्ट होगी। ठीक है, और जहाँ पे न्यूक्लियस और सब शेल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही उनकी एनर्जी जो है वो हाई होगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एस सब शेल होता है उसकी एनर्जी लीस्ट होती है और एफ जो सब शेल होता है उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। तो अगर हम इस हिसाब से इस पॉइंट को देखें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? एस ऑर्बिटल में। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि एस ऑर्बिटल में एनर्जी सबसे कम होगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स उस सब शेल में या उस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएंगे जहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी हमारे पास कम कहाँ पे होती है? एस ऑर्बिटल में होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? एस ऑर्बिटल में होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इन ऑर्बिटल्स को जब फिल करते हैं तो वो कैसे फिल करते हैं, उनकी फिलिंग कैसे होगी। तो उसके लिए ये जो फिगर में मेथड शोन है, ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा इजीली एप्लीकेबल इसलिए होता है कि ये मेथड स्टूडेंट्स को मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है। यहाँ पे आप देखिए कि 1s से स्टार्ट है और मज़ीद जितने एटम्स
के मासेस बढ़ते जाएंगे उतना ही जो है इनका नंबर भी और ये जो डायग्राम है वो भी हम मज़ीद आगे बनाते जा सकते हैं। हम ये खुद बना लेते हैं, ठीक है। हम इसको खुद ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम उसके एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये जो फिलिंग है ऑर्बिटल्स की ये होती कैसे है, कौन से मेथड के थ्रू होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो डायग्राम में आपको जो मेथड शोन है जिसमें आपको सब शेल्स और एरोज शोन है, इस मेथड के थ्रू बहुत इजीली हम लोग ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर सकते हैं। इसमें एरो जो है वो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक सब शेल्स में डायरेक्शन शो कर रहा है कि जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको खुद ड्रॉ भी कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके लिए आपने बेसिकली करना क्या है कि आप 1 से लेके किसी भी नंबर तक अपने डिजिट्स लिखोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ये आपको बेसिकली मेमोराइज करना होगा और ये मेमोराइज करने के बाद आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम 4 से स्टार्ट करेंगे। फिर हम देख लेते हैं कि इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेसमेंट होती है उनकी। तो ये डायग्राम आपको दिख रही होगी, इस डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से प्लेसमेंट हो जाती है। इसको आपको बेसिकली मेमोराइज करना पड़ेगा और इस मेमोराइजेशन के बाद जो है आपको बहुत इजीली आप किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बेशक वो पीरियोडिक टेबल का कितना ही ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ही क्यों ना हो, तब भी आप उनका इजीली इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि उनके इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे और उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी। तो हम इसको खुद ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी होगी ऐसे समझने में और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने में, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया 9 तक, 2 से स्टार्ट किया 9 तक, 3 से स्टार्ट किया 9 तक, अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे 9 तक, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो गिनती है ये यहीं तक रहे। ये बहुत सारे जो बेसिक हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे काम आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे इनकी ज़रूरत भी आगे बढ़ सकती है। तो आगे हम उसके साथ 10 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिस में होते हैं उन एलिमेंट्स के लिए यहाँ तक ये आपको काफ़ी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे 1 के साथ हम S लगा देंगे। 1 से लेके 9 तक हम सारे डिजिट्स के साथ S लगाएंगे। S मतलब S सब शेल, ठीक है, या S सब ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। फिर यहाँ 2 से हम स्टार्ट कर रहे थे तो हम 2p, 3p, 4p, 5p और इसी तरह से बाकियों के साथ भी हम p लगा देंगे, ठीक। अब हमारे पास कौन से 2 ऑर्बिटल्स आ गए, s ऑर्बिटल भी आ गया और p ऑर्बिटल भी आ गया। अगला कौन सा ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे जो ये सारे डिजिट्स हैं इनके साथ हम d लगा देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है, f ऑर्बिटल। तो 4 के साथ हम f लगा देंगे। 4 से लेके 9 तक हम सब के साथ f लगा देंगे। यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आपने 1 से गिनती स्टार्ट करनी है 9 तक, फिर 2 से स्टार्ट करनी है 9 तक, फिर 3 से स्टार्ट करनी है 9 तक और फिर 4 से स्टार्ट करनी है 9 तक। 1 के साथ जो है S आ जाएगा उस पूरी लाइन में, ठीक है, थ्रू आउट द कॉलम। 2 के साथ
P आ जाएगा, 3D4F, यानी ऐसे आप देखोगे तो 1S 2P 3D4F। ठीक, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करना है या यहाँ पे या यहाँ पे, यानी कौन से ऑर्बिटल में पहले प्लेस करना है ये तो नहीं बता। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया पिछली ही स्लाइड में कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लीस्ट होगी, कम होगी, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पहले, उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में मूव करेंगे। तो सबसे जो लीस्ट एनर्जी है यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल की होगी? 1s की। ठीक है, तो 1s से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे एरोज शो करेंगे, दूसरा एरो ऐसे, तीसरे एरो में ये 2 कवर हो जाएंगे, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s। इसी तरह से हम इन सब को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमने इन सब को ज्वाइन कर लिया। अब ये जो एरो की डायरेक्शन है ये हमें बताएगी कि हमने कौन से ऑर्बिटल से कौन से ऑर्बिटल की तरफ जाना है। ठीक है जी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हम जब आएंगे हमें 1s मिलेगा, ख़त्म हो गया एरो यहाँ पे। फिर हम यहाँ से आएंगे तो हमें मिलेगा 2s, फिर एरो ख़त्म हो गया। एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2p से। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, फिर 3s में आएंगे और ऐसे मज़ीद जाते जाएंगे। तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, कार्बन की देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ क्या काम है हमारा? हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, और यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे रिकॉल करो तो आपको पता होगा कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका मतलब अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिख रही हूँ तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तादाद भी कितनी है? 6 है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस फॉर्मूले के थ्रू प्लेस करने हैं। कहाँ प्लेस करने हैं? ऑर्बिटल्स में। और किस हिसाब से प्लेस करने हैं कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे? उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी। तो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और F में हमारे पास होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस रेंज से भी हमने बाहर नहीं जाना। ये जो हमें मैक्सिमम नंबर अलॉटेड है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं पर्टिकुलर सब शेल, पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में, उनसे भी बाहर हमने नहीं जाना। उसी के अंदर रहते हुए हमने ये सारा सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले हमारा पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 कहाँ जाएंगे? 1s में। 1s 2, ये 2 क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं, हालांकि हमें तो 6 प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे मैं 6 के 6 लिख देती, लेकिन क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि हमें इस बात की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे S ऑर्बिटल में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की इजाज़त है, तो इसलिए हमने सिर्फ 1s2 मेंशन किया। तो इसका मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, 4 और इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 1s हो गया,
सेकेंड एरो कहाँ आ रहा है? 2s पे। तो 2s में अगेन हम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे? कितनी की गुंजाइश है? 2 की। तो ठीक है, फिर से 2 रख देते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिल गई? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ जगह मिली है? सबसे लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से अब वो जाता जा रहा है हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ। यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स सबसे लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में फिल हुए, उसके बाद अब जितनी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है बाकी इलेक्ट्रॉन्स वहां जाते जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रहते हैं, तो 1s भी हो गया, 2s भी हो गया। तीसरे एरो के स्टार्ट में क्या आ रहा है? 2p आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे 3s भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जहां से एरो स्टार्ट होगा, जो उसकी टेल होगी, वहां से हम लेंगे, उस रास्ते में जो भी हमारे पास ऑर्बिटल आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल आ रहा है, तो जो 2p है उसकी जो एनर्जी है वो रिलेटिवली कम है 3s से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3s है, तो हम यहाँ पे 2p लिख लेते हैं। ठीक, 2p लिख लिया। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 रहते हैं, लेकिन जो p ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास गुंजाइश है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर आपके पास गुंजाइश हो भी तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने मैक्सिमम नंबर तक ही पहुंचाना है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैक्सिमम नंबर उसका होगा तो उससे एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन इस p में अब हम 1 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4, 5 और मैक्सिमम 6। तो यहाँ पे हमने कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करना है, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कार्बन में 6 है। 2 और 2 4 ऑलरेडी फिल्ड है s ऑर्बिटल में, तो कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। तो इसका मतलब उन 2 को हम कहाँ फिल करेंगे? p ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो नेसेसरीली ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मैक्सिमम नंबर ही फिल करने, आप मैक्सिमम से कम कोई भी नंबर फिल कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम को आप एक्सीड नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सी एग्जांपल लेते हैं? अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे जो बेसिक है 1 होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ आएंगे? 1s में आएंगे। 1s में कितने? 1। हालांकि गुंजाइश 2 की थी, लेकिन भाई हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तो हमें उस दूसरी जगह की ज़रूरत नहीं है। हमें मैक्सिमम 2 तक नहीं लेके जाना, बल्कि जितनी जितनी हमें ज़रूरत है हमने उसको वहाँ तक रखना है। हीलियम को देख लेते हैं, 2 है एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 हो गए। इसका मतलब 1s2, s में ही उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें 2 ही, जो हीलियम का एटम होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और वो दोनों जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब s सब शेल में मौजूद है। तो इसका मतलब इसकी सबसे लीस्ट एनर्जी है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे फिल हो गए। हमें किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। और इसी तरह हम देख लेते हैं सोडियम को, ठीक है। यहाँ पे हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, सही। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है, तो हम कैसे फिल करेंगे? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p, अब यहाँ पे कितने ऐड करेंगे? 2, 4, 6, कितने हो गए?
10, यानी इसमें हम 7वां नहीं ऐड कर सकते, हमने 6 ही ऐड करने हैं। तो यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुई, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रह गया। उस एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ लेके जाएंगे? 3s में। तो 3s1, तो ये जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सोडियम की। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन वाज़ेह हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से ऑर्बिटल में गए, उसके बाद जो बाकी बचे वो कौन से ऑर्बिटल में गए, और फिर कौन से एनर्जी लेवल्स तक पहुंचते गए। ठीक है, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको सिर्फ इस चीज़ को ड्रा करना आना चाहिए, इसके थ्रू आप सब के सब एलिमेंट्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप अगली एग्जांपल गिवन है हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 8 हैं। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की हमने प्लेसमेंट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, यानी हमने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले जाएंगे 1s के पास। 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए। सेकंड हम आएंगे 2s के पास। 2s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए, फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये तो 4 हो गए। तो फिर हम जाएंगे 2p के पास, और 2p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए। तो इसका मतलब हमारे पास 8 का जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का वो कंप्लीट हो गया है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से सब शेल्स इन्वॉल्व है? s और p इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह हम अगली एग्जांपल पे आ जाते हैं। थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा है। क्लोरीन के एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक, 17 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 17। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 17 होगा, सॉरी 7 नहीं 17। ठीक है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होगा, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे 1s में दोनों। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए यहाँ तक? 10 हो गए। और कितने रहते हैं? 7 रहते हैं। तो फिर हम आएंगे 3s। ठीक, 3s2, फिर 3p5, यानी 2 यहाँ 5 यहाँ, तो ये हो गए 7। 10 जमा 7 बराबर है 17। ठीक है, इसका मतलब 3p5 तक हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसमें भी कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है? s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे हम एक ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। s बिल्कुल बेसिक है, p उसके बाद थोड़ा सा हमने और समझा। अब हमने एक ऐसे भी एग्जांपल लेनी है एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा हो कि हम d तक पहुँच सके। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि d तक जाते जाते प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की कैसे करनी है। तो हमने ब्रोमीन लिया है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। इसका मतलब ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 35 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 35। तो 35 इलेक्ट्रॉन्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, यानी ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 35 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो इन 35 इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होती है। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे अगेन 1s से, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s
2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ तक पहले काउंट कर लेते, कहीं हम एक्सीड तो नहीं कर गए। 2 2 4, 4 और 6 ये हो गया 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 ये हो गए 20। हमारे पास है कितने? 35। इसका मतलब 15 और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनकी हमने प्लेसमेंट करनी है। और अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं? 4s तक पहुँचे हैं। 4s के बाद अगला एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3d से स्टार्ट हो रहा है। तो अगले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कहाँ रखेंगे? हम 3d में रखेंगे। रहते कितने हैं? 15। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो d की गुंजाइश है वो होती है 10 की। तो इसका मतलब 10 तो यहाँ पे हम आसानी से रख सकते हैं। अब भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम d के बाद रखेंगे 4p में, ठीक है। तब जाके हमारे पास 35 का नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि डी में भी आप कैसे प्लेसमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एस, पी और डी, ठीक है जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाली एग्जांपल, क्योंकि एक एक एग्जांपल हमने सारी ऐसी लेनी है जिसमें आपका एस भी कवर हो रहा हो, पी भी कवर हो रहा हो, डी भी कवर हो रहा हो और एफ भी कवर हो रहा हो। अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखी, हमने एस की भी कई एग्जांपल्स देखी, पी की भी कई एग्जांपल्स देखी, एक एग्जांपल हमने डी की देख ली कि जब डी तक पहुंचेगा एटॉमिक नंबर तब क्या होगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर उससे भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो तो एफ तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमने एग्जांपल ली है गोल्ड की। गोल्ड को डिनोट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है AU से। AU से क्यों? क्योंकि ऑरम जो है वो इसका ग्रीक प्रीवियस नेम है। तो नेम तो चेंज हो गया था लेकिन सिंबल जो है वो चेंज नहीं किया साइंटिस्ट ने। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 79। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि एटॉमिक नंबर होता है 79 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे 79 ही, सेम होते हैं दोनों। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1s से। क्यों? लीस्ट एनर्जी है वहाँ पे। लीस्ट एनर्जी से फिर हम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की तरफ जाएंगे। 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d 10, 4p again 6, 5s 2, 4d 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टॉप कर जाते हैं कि कहीं हम एक्सीड तो नहीं कर रहे। यहाँ तक हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा था, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कितने नंबर्स तक हो सकता है। तो 2 2 4, 4 और 6 10 हो गया, 10 और 2 12, 18 20 30, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 36 38 48, यानी अब तक हम 48 तक पहुंच चुके और हम यहाँ पे कहाँ पहुंचे? 4d तक पहुंचे। फिर 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6s में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ जाते हैं 4f पे। तो क्योंकि यहाँ तक हम 48 तक पहुँचे थे, अब हमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चाहिए 79 तक पहुँचने के लिए। तो हम 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। फिर 5d में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। यानी यहाँ 14 तक हमारे पास हो गए 70 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। गुंजाइश कितनी थी डी में? 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमने कितने डाले? 9 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एफ में आप देखो हमने 14 नंबर्स लिए हैं, किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों? क्योंकि एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है 14, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे ये टेबल आपको शो कर रही है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, कि आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हो। तो अगर आप देखो इसमें ज़्यादातर एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं। हाइड्रोजन हो गया, हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हीलियम हो गया, हम सॉल्व कर चुके हैं। लिथियम अगेन एस तक है, तो ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स है वो एस तक कुछ आ रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ये पी तक आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, कुछ और भी है, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सारे क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस शो कर रहे हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट किए हैं, यही हमारे फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट की है। ये डायग्राम अगर आपको आ गई तो इसका मतलब आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन भी आएगा तो जो बेसिक एलिमेंट्स है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर्स आपको याद होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर शायद मेंशन ना हो, लेकिन अगर आपको बड़े एटम्स का देना हुआ एग्जाम्स में तो उनके एटॉमिक नंबर्स मेंशन होंगे, ये याद रखिएगा। तब आपने सिर्फ क्या करना होगा कि ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, जिसका आसान तरीका क्या था, 1 से लेके 9 तक गिनती लिखनी है, 2 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9 तक और 4 से लेके 9 तक। और फिर यूं इसका आएगा 1S 2P 3D और 4F, यानी 1 से 8 या 9 तक आपने S लिखना है, 2 से 9 तक P लिखना है, 3 से 9 तक D लिखना है और 4 से 9 तक F लिखना है। और फिर जो एरो की डायरेक्शन है, जो एरो की टेल है, यानी जहाँ से हम एरो स्टार्ट करते हैं, वो हमें बताएगा कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लेके जाने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।